नमस्कार, AGCN न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा राणा। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना, कांग्रेस और आप को बढ़त, बीजेपी की स्थिति मजबूत। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना जारी है और शुरुआती रुझानों से लेकर अब तक के परिणामों में कई राजनीतिक समीकरण बदलते दिख रहे हैं। इन उपचुनावों के नतीजे न सिर्फ संबंधित राज्यों के लिए बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी दलों की रणनीति और स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। केरल की नीलांबुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) ने बड़ी जीत हासिल की है। कांग्रेस के उम्मीदवार आर्यदान शौकत ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPIM) के उम्मीदवार M स्वराज को 11,077 वोटों के भारी अंतर से हराकर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। इस जीत के बाद नीलांबुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काउंटिंग सेंटर के बाहर जश्न मनाना शुरू कर दिया। कुल 17 राउंड की मतगणना में कांग्रेस लगातार आगे बनी रही और अंततः जीत दर्ज की। गुजरात की 2 सीटों कड़ी और विसावदर पर भी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। कड़ी में भाजपा ने मजबूती से बढ़त बना रखी है, हालांकि विसावदर में मुकाबला और भी रोमांचक रहा। शुरुआत में भाजपा कीर्ति पटेल ने बढ़त बनाई थी, लेकिन जैसे जैसे राउंड आगे बढ़े आम आदमी पार्टी (आप) के उम्मीदवार गोपाल इटालिया ने स्थिति पलट दी। 12वें राउंड के बाद वह 7,232 वोटों से आगे चल रहे हैं। यह आपके लिए गुजरात जैसे राज्य में बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला संकेत माना जा रहा है, जहां परंपरागत रूप से भाजपा का वर्चस्व रहा है। पंजाब की लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट पर भी आपका प्रदर्शन मजबूत रहा है। यहां से आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को उम्मीदवार बनाया है। अरोड़ा को बढ़त मिल रही है और यदि वह विधायक बनते हैं तो उन्हें राज्यसभा सीट छोड़नी पड़ेगी। इससे राज्यसभा की एक सीट रिक्त हो जाएगी और राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आम आदमी पार्टी इस खाली सीट से अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा में भेज सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह आपकी ओर से एक बड़ा राजनीतिक कदम होगा, खासकर उस समय में जब दिल्ली के मुख्यमंत्री कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) के उम्मीदवार ने शुरुआती रुझानों में बढ़त बनाई है। हालांकि यहाँ मुकाबला थोड़ा नजदीकी बताया जा रहा है, फिर भी TMC की स्थिति इस समय मजबूत दिखाई दे रही है। 19 जून को इन 5 सीटों पर मतदान हुआ था। अब जब मतगणना अंतिम दौर में है तो यह स्पष्ट होता जा रहा है कि कांग्रेस और आप ने जहां जहां चुनाव लड़ा वहां उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। बीजेपी भी अपनी परंपरागत सीटों पर पकड़ बनाए हुए है, जबकि तृणमूल कांग्रेस बंगाल में अपना वर्चस्व बरकरार रखने में सफल हो रही है। इन उपचुनावों के परिणाम आने वाले समय में इन राज्यों की राजनीति पर असर डाल सकते हैं और विभिन्न पार्टियों की राष्ट्रीय रणनीति को भी प्रभावित कर सकते हैं।